नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुपया रिपोर्टर पर, जहां हम आपको दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी सबसे बड़ी और अंदरूनी खबरें विस्तार से बताते हैं। आज का वीडियो बेहद धमाकेदार है। रूस ने अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए 38 साल पुराना न्यूक्लियर समझौता तोड़ दिया है और इस पूरे घटनाक्रम में भारत का नाम बार-बार आ रहा है। क्या रूस अब भारत के पक्ष में खुलकर सामने आ रहा है? क्या ट्रंप की धमकियां भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं? क्या वाकई अमेरिका की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1987 में अमेरिका और रूस के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, INF ट्रीटी यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने तय किया था कि वो 500 से 5500 किलोमीटर तक की रेंज वाली परमाणु और क्रूज मिसाइलें नहीं बनाएंगे और ना ही तैनात करेंगे। लेकिन हाल ही में रूस ने इस संधि को पूरी तरह से रद्द कर दिया। रूस का कहना है कि अमेरिका खुद इस संधि का उल्लंघन कर रहा है और नेटो के जरिए उसकी सीमाओं के करीब मिसाइलें तैनात कर रहा है। अब रूस ने खुलकर कहा है कि वो अब किसी भी देश को आधुनिक परमाणु तकनीक देने से नहीं झिझकेगा, खासकर भारत जैसे पुराने सहयोगियों को। रूस और भारत के बीच दशकों पुराना रक्षा सहयोग है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया, न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर ली और ब्रह्मोस जैसे हथियार संयुक्त रूप से विकसित किए। अब जब रूस अमेरिका के खिलाफ खुलकर आ गया है, तो उसने ये इशारा दिया है कि वो भारत को और भी आधुनिक हथियार और तकनीक दे सकता है, जिनमें न्यूक्लियर से जुड़ी क्षमताएं भी शामिल हो सकती हैं। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा कि अगर भारत रूस से हथियार लेता रहा और न्यूक्लियर सहयोग करता रहा, तो हम भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने पर मजबूर होंगे। ट्रंप ने खुले तौर पर भारत को धमकी दी, जिसमें व्यापारिक प्रतिबंध, टैरिफ बढ़ाने और तकनीक सप्लाई रोकने जैसी बातें शामिल थीं। यह धमकी सिर्फ भारत को नहीं, बल्कि एक संकेत था कि अमेरिका अब खुले रूप से चीन और रूस के विरोधियों को भी घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन के साथ ट्रेड टेंशन्स ने अमेरिका की सप्लाई चेन को तोड़ा। अब जब रूस ने न्यूक्लियर डील तोड़ी है और भारत जैसे देश उसके साथ और करीब आ रहे हैं, तो अमेरिकी हथियार कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार केवल 2024 में अमेरिका के डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में $1 ट्रिलियन का नुकसान दर्ज किया गया है। इसका कारण है रूस द्वारा नए न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स की संभावना और भारत, ब्राजील, सऊदी अरब जैसे देशों का अमेरिका से हटकर रूस की ओर झुकना। भारत एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर खड़ा है। उसे ना तो अमेरिका से संबंध खराब करने हैं और ना ही रूस से दूरी बनानी है। भारत को चाहिए कि वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखे, यानी अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र और संतुलित रखे। उसी के साथ भारत को नई तकनीकों और रक्षा सौदों में संतुलन बनाते हुए फायदेमंद डील्स करनी होंगी, चाहे वो रूस के साथ हो या अमेरिका के साथ। तो दोस्तों, ये था हमारा विस्तृत विश्लेषण रूस और अमेरिका के न्यूक्लियर तनाव, ट्रंप की धमकी और भारत की स्ट्रैटेजिक स्थिति को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि भारत इस वैश्विक राजनीति में मजबूती से खड़ा रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। क्या भारत को रूस का साथ देना चाहिए या अमेरिका की नीति के साथ चलना चाहिए? और हाँ, रुपया रिपोर्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं हर दिन आपके लिए ऐसी ही बड़ी और अंदर की खबरें बिल्कुल आसान भाषा में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।